अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो आज जो है हम बायोलॉजी का पोर्शन देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पूछे जाएंगे पैरामेडिक्स के टेस्ट में, जो कि 28 को कंडक्ट की जानी है। तो आज जो है हम बायोलॉजी के पोर्शन में से 25 टू 20 क्वेश्चंस देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरह से हो सके। तो जनरल साइंस का पोर्शन जो है उसमें से हम क्वेश्चंस कुछ जो है वो कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप अब जो है वो प्रिपरेशन डेली आपको 3 से 4 वीडियोस जो है इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और क्वेश्चंस जो है वो बेसिक से आएंगे। तो मैंने यहाँ से बेसिक से ही बायोलॉजी को स्टार्ट किया है, जैसे कि बायोलॉजी के 4 से 5 4 तो कंप्लीट बनाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, यानी कि वॉइस वाला। बिना वॉइस वाले जो हैं वो क्वेश्चंस पहले भेज चुका हूँ ग्रुप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले जो है पॉइंट वो है, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी क्या है? नेचुरल साइंस की ब्रांच है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी कौन सी साइंस है, तो नेचुरल साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, जो कि लिविंग बींग्स की स्टडी से ताल्लुक़ रखती है, और इसे स्टडी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, तो इसे आप स्टडी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 मेजर डिविजन्स होते हैं। कितने? 3 मेजर डिविजन्स होते हैं, वो हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो है वो 3 मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी के। उसके बाद जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी का ताल्लुक जो है वो किससे होता है? एनिमल्स से होता है। जूलॉजी ताल्लुक रखती है एनिमल्स से, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। उसके बाद जो है बॉटनी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि बॉटनी का ताल्लुक जो है वो कौन सी मतलब के चीज़ों से है, कौन सी लिविंग थिंग्स से है, तो प्लांट्स से है बॉटनी का ताल्लुक। उसके बाद इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे लिखा नहीं गया, यहाँ पे लिख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स जो हैं बैक्टीरिया ईटीसी, फंजी ईटीसी, विच कैन नेवर बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम इन्हें क्या करते हैं? सिर्फ विच कैन ओनली बी सीन, जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसा आला होता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजी और लिविंग थिंग्स जो कि छोटे हैं पैथोजन से, उन्हें देख सकते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है when similar type of cell organized together in a group, यानी कि जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो हैं एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? टिश्यू में। और ये जो है एक दूसरे के ताउन में काम करेंगे, तो हम उन्हें टिश्यू कहेंगे। ओके, उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ अगर पार्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्गन्स कहेंगे। यानी कि टिश्यूज़ जब मिलते हैं, मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स। ओके, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप वर्क इन कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो रहते हैं एक कोऑर्डिनेशन मैनर में, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, और क्या करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, यानी कि एक सिस्टम बनाते हैं, जो सिस्टम आगे चल के ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिट, यानी कि किसी भी स्पीशीज़ के सारे मेंबर किसी हैबिटेट पे रह रहे हो, तो उससे क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन कहा जाएगा। ओके ओके, अ ग्रुप ऑफ पैरोट्स, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ पैरोट्स, एक पैरोट्स का ग्रुप। ओके, जो कि रह रहा हो कहाँ पे? जो कि रह रहा हो ऑन अ ट्री इज कॉल्ड पैरोट पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पे ये एग्जांपल है। उसके बाद द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़ इन स्पेसिफिक हैबिटेट, डिफरेंट स्पेशीज़ के मेंबर्स अलग हैबिटेट में रह रहे हों। हैबिटेट यानी कि वो एरिया जहाँ पे जानदार चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को क्या मिले? अपने रहने के लिए खाना पीना, हवा वगैरह, यानी कि कंप्लीट इन्वायरमेंट मिले, तो उसे हम हैबिटेट कहेंगे। तो मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी, उसे क्या कहा जाएगा? कम्युनिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वो है बैक्टीरिया, एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आर कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल कौन से हैं? फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट, यानी कि जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हों। ओके, Brassica campestris is the commonly known as mustard plant, यानी कि मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों का पौधा जिसे हम कहते हैं। ओके, उसका साइंटिफिक नाम जो है वो क्या है? वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग। फ्रॉग का जो नाम होता है वो कौन सा है? वो है राना टिग्रीना। एमोइबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एमोइबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये कहाँ पे मिलती है? ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं। फाउंड इन द मड शालो पाउंड पूल्स एट स्टेगनेंट वाटर। ओके, यहाँ पे पाउंड्स पूल्स और स्टेगनेंट वाटर में ये कहाँ मिलती है हमें एमोइबा। ओके, वॉल्वॉक्स बिलोंग्स टू द पॉलीफाइटिक। अब यहाँ पे पॉलीफाइटिक यानी कि ज़्यादा इंसेस्टर रखने वाला ऑर्गेनिज्म है ये वॉल्वॉक्स। ओके, और ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में? कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। एमोबा इज़ अ यूनिसेलुलर, ये तो हम पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद जो है प्रोटोप्लाज्म इज़ अ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। ओके, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो भी चीज़ मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होती है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन में इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये लिविंग सस्पेंशन माना जाता है। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की डेवलपमेंट में मुस्लिम साइंसेज का यानी साइंटिस्ट का जो रोल था वो सबसे ज़्यादा अहम था। टेक्सोनॉमीज फादर वाज फिलोसोफर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल यानी कि अरिस्टो को टेक्सोनॉमी का फादर, सबसे पहले इन्होंने टेक्सोनॉमी के यानी कि नाम देने के काम इन्होंने स्टार्ट किए थे, इसीलिए फादर जो सबसे पहला फर्स्ट फादर जो है वो इससे माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो है कार्ल लिन्नेस को कहा जाता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल वाज फर्स्ट टू अटेम्प्ट क्लासीफाई ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ऑल काइंड ऑफ एनिमल को क्लासीफाई करने वाला सबसे पहले जो था वो एरिस्टोटल था। इन हिज बुक इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स की। किस में? कौन सी चीज़ में? अपने बुक में, जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम में। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये। ओके, तो उसके बाद जो है फॉरेस्ट कवर्स 31%। फॉरेस्ट जो है वो 31% जो है कवर करते हैं। ठीक है, कवर करते हैं किस चीज़ को? हमारी लैंड को, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं उसको। उसके बाद साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, यानी कि क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुपिंग करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करने की साइंस को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अब किसे कहा जाता है? कार्ल लिन्नेस को कहा जाता है। अरिस्टोटल को फर्स्ट फादर कहा जाता है टेक्सोनॉमी का। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। 16 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1665 को इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगी। एक तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, दूसरा 1665 को किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा खुद से आप। फर्स्ट लिविंग सेल्स वर सीन बाय एंटोनी वान लीeuwenhoek। फर्स्ट लिविंग सीन्स जो था बैक्टीरिया, उसको एंटोनी वान लीeuwenhoek ने देखा था। ये डच बायोलॉजिस्ट था। ओके, उसके बाद ये कहाँ से इन्होंने वाटर का सैंपल लिया था? तो पॉन्ड वाटर से विथ माइक्रोस्कोप इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिससे इन्हें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? सैंपल मिला। तो ये 27 पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसमें मज़ीद पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और पार्ट 2 जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि पार्ट 2 का ये जो फर्स्ट है वो आपको मैं भेज रहा हूँ PDF भी। ये फाइल जो है यानी कि ये जो मैंने बनाया है ये आपका पार्ट 2 में से ही है, यानी कि बुक के पार्ट 2 में से है। वीडियो जो है ये बायोलॉजी का फर्स्ट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।